नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा था, उसी के क्रम में आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लास्ट वीडियो है। विभिन्न जो हमारे मेथड होते हैं, अध्यापन पद्धति होती है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस पर एक और वीडियो भी मैंने बनाया था। ये जो है और एक वीडियो उस पर आधारित, क्योंकि पोर्शन बड़ा होता है, सबके अलग अलग मेथड होते हैं, तो हर इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ाने की पद्धति, गणित, विज्ञान, ये सब पढ़ाने की पद्धति सबकी अलग होती है। तो उस पर आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं लेकर आया हूँ, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये इतिहास अध्यापन पद्धति पर आधारित क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन है, स्रोत विधि इतिहास अध्यापन में अधिप्रमाणता निश्चित करती है, समर्थन कीजिए। दूसरा है, वर्तमान समय में चुनौतियों का सामना करने के लिए इतिहास शिक्षक के आवश्यक गुण स्पष्ट कीजिए। अध्यापन के सूत्र सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये अध्यापन सूत्र इतिहास अध्ययन को अधिक अर्थपूर्ण और रुचिपूर्ण बनाने में किस प्रकार सहायता करेंगे। इतिहास अध्ययन में सहसंबंध का महत्व क्या है। शिक्षक इतिहास का सहसंबंध साहित्य और गणित विषय के साथ किस प्रकार करेंगे। इतिहास अध्ययन की परिवर्तित संकल्पना और मूल्य स्पष्ट कीजिए। अच्छी इतिहास पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भी विषय की पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये अध्यापन पद्धति में पूछना ही पूछना है, कि चाहे वो इतिहास का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, साहित्य का हो, पाठ्यपुस्तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये जो है पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। इसी में प्रभावी इतिहास अध्यापन के लिए दृश्य साधनों के उपयोग सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। माध्यमिक स्तर पर इतिहास अध्ययन के कोई 5 उद्देश्य। वैज्ञानिक उपागम में संकल्पना आधारित अध्यापन की मर्यादाएं। इतिहास अध्यापन में समाचार पत्र का महत्व। इतिहास मंडल का महत्व। तो ये इतिहास हो गया दोस्तों। अगला देखते हैं विज्ञान अध्यापन पद्धति। पहला है विज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह विज्ञान विषय विश्व परिप्रेक्ष्य में पढ़ाए। टिप्पणी कीजिए। विद्यालय में विज्ञान मंडल के संगठन हेतु विज्ञान अध्यापक को कुछ निर्देशित सिद्धांत अपनाने होते हैं। विज्ञान मंडल द्वारा संचालित उपक्रमों के सिद्धांत विस्तारित से लिखिए। सहसंबंध का अर्थ क्या है। विज्ञान में बाह्य सहसंबंध का वर्णन योग्य उदाहरणों के साथ कीजिए। NCERT 2001 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विज्ञान अध्यापन के सामान्य उद्देश्य। लिखिए। भारतीय संदर्भ में व्याख्यान दिग्दर्शन पद्धति विज्ञान अध्यापन की व्यावहारिक और साध्य पद्धति है। इस पद्धति की प्रक्रिया और फायदों के संदर्भ में समर्थन कीजिए। वर्तमान विज्ञान अध्यापक के लिए व्यावसायिक वृद्धि आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए। अध्यापन के सूत्र से क्या तात्पर्य है। विज्ञान अध्यापन के कोई 4
अध्यापन सूत्र सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 4 में से 2 करना है। निगमन पद्धति और आगमन पद्धति में भेद। आकस्मिक विज्ञान शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक की कसौटियाँ। विज्ञान अध्यापन में अनुशासनीय उपागम और समन्वित उपागम, ये पूछा गया। ये हो गया विज्ञान का। अब अगला देखते हैं दोस्तों, गणित अध्यापन पद्धति। निगमन और आगमन पद्धति एक दूसरे के पूरक हैं। सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण गणित अध्यापन हेतु आवश्यक है, समर्थन कीजिए। गणित अध्यापन में त्रिमितीय नमूने, वस्तुएं और गिनतारा के उपयोग स्पष्ट कीजिए। गणित में अभ्यासक्रम संरचना के पाठ्यक्रम उपागम सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। गणित अध्यापक द्वारा अक्षम अध्येता हेतु अपनाई जाने वाली नीतियां स्पष्ट कीजिए। गणित पाठ्यपुस्तक के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। गणित अध्यापक कक्षा में सह अध्ययन को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये चारों में से 2 करना है। गणित में रामानुजन का योगदान, गणित में दत्त कार्य का वर्णन, गणित का इतिहास के साथ सहसंबंध, गणित मेले का महत्व। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र अध्यापन पद्धति। माध्यमिक विद्यालयों में अर्थशास्त्र अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, समर्थन कीजिए। प्रकल्प पद्धति का प्रयोग विषय की उपयोगिता बढ़ाता है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र का सहसंबंध भूगोल व वाणिज्य शास्त्र के साथ स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र अध्यापक छात्रों में स्रोतों का संरक्षण और पूंजी लगाना एवं जोखिम उठाना मूल्यों का समावेश किस प्रकार करेंगे। अर्थशास्त्र मंडल के आयोजन का वर्णन कीजिए। अब इसी में और छोटे क्वेश्चन भी हैं। अर्थशास्त्र अध्ययन में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का महत्व और उद्देश्य लिखिए। निरंतर व्यावसायिक विकास अर्थशास्त्र अध्यापक की क्षमता को बढ़ाता है। व्यावसायिक वृद्धि की आवश्यकता और शिक्षक द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में समर्थन कीजिए। और ये चारों में से 2 करना है। अच्छी अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक की आंतरिक विशेषताएं, अर्थशास्त्र अध्यापन में व्याख्यान दिग्दर्शन पद्धति का महत्व, सरल से जटिल की ओर सूत्र का सोदाहरण उपयोग और अर्थशास्त्र में भ्रमण की आवश्यकता। अगला है भूगोल अध्यापन पद्धति। भूगोल अध्यापन के सूत्र लिखिए। इन्हीं 4 सूत्रों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अच्छी भूगोल पाठ्यपुस्तक की आवश्यक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भूगोल अध्यापन को प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक व्याख्यान दिग्दर्शन पद्धति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। विद्यालय में भूगोल मंडल का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके द्वारा संचालित किए जाने वाले उपक्रम लिखिए। प्रत्येक विद्यालय में भूगोल कक्ष क्यों होना चाहिए। शिक्षक इसे किस प्रकार सुसज्जित करेंगे। भूगोल में कोई भी पाठ बिना शैक्षणिक साधनों के पूर्ण नहीं होता, टिप्पणी कीजिए। वैश्विक परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। भूगोल अध्यापन द्वारा शिक्षक वैश्विक परिप्रेक्ष्य किस प्रकार विकसित करेंगे। निम्नलिखित में से चारों में से 2 करना है। भूगोल का इतिहास के साथ सहसंबंध, भूगोल अध्यापक के लिए व्यावसायिक वृद्धि की आवश्यकता, समकेंद्रित उपागम के फायदे और भूगोल अध्यापन के कोई 2 लक्ष्य। अब है दोस्तों गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श का। पहला है किसी व्यक्ति के जीवन की गंभीर अवस्था के दौरान मार्गदर्शन आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। एल्बर्ट एलिस की तार्किक भावात्मक व्यावहारिक उत्पत्ति REBT विशद कीजिए। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में अभियोग्यता और व्यक्तित्व परीक्षण किस प्रकार परामर्शदाता को सहायता करते हैं।
व्यावसायिक सूचना के संकलन और वितरण मार्गदर्शन सेवा के अत्यावश्यक मार्ग हैं। समर्थन कीजिए। मार्गदर्शन की संकल्पना, अर्थ और सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। परामर्श की सारग्राही प्रवृत्ति निर्देशित और अनिर्देशित प्रविधियों का विवेक सम्मत मिश्रण है। टिप्पणी कीजिए। व्यक्ति अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न परीक्षण लिखिए और किन्हीं दो को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। और इसमें है दोस्तों, इन चारों में से दो करना है। अवनमन दबाव वाले छात्रों के लिए परामर्श के कोई 3 कौशल, माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक मार्गदर्शन की आवश्यकता और मार्गदर्शन के कार्य। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन पेपर बन जाता है शैक्षणिक व्यवस्थापन का, वो भी देख लेते हैं। संस्था के विकास में प्रेरणादायी संगठनात्मक वातावरण एक महत्वपूर्ण घटक है। समर्थन कीजिए। संस्थागत गुणवत्ता मापन की कसौटियाँ उदाहरण स्पष्ट कीजिए। शैक्षणिक व्यवस्थापन के कार्य स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम व्यवस्थापन इवेंट मैनेजमेंट की सफलता के लिए ध्यान में रखे जाने वाले सोपानों का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्राचार्य द्वारा तनाव से सामना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधियां सुझाइए। भारत में किन्हीं 2 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। शिक्षक के निष्पादन मूल्यांकन की कसौटियों पर चर्चा कीजिए। समय सारणी की रचना के मुख्य सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। मुख्य अध्यापक को अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए क्या मूल ज्ञान होना चाहिए। कक्षा को अध्ययन समुदाय बनाने के मुख्य तत्वों की चर्चा कीजिए। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। शैक्षणिक व्यवस्थापन की उपागम प्रणाली, शिक्षक सभा के प्रकार, संस्थागत जाल का महत्व, विद्यालय के अभिभावक शिक्षण संघ की गतिविधियां, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता, विद्यालय में अभिलेखों के अनुरक्षण का महत्व। इस पर मैंने वीडियो बनाया है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, प्रभावी संस्थागत अनुशासन बनाए रखने के लिए 3 उपाय, शैक्षणिक व्यवस्थापन का अर्थ। तो दोस्तों आज हमने जो है विभिन्न प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के विषय में जानकारी प्राप्त की। और इससे पहले भी जो 4-5 वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें भी प्रीवियस ईयर के ओल्ड के जितने भी मेरे पास हिंदी मीडियम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए। आशा है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।